हम लोग कई बार जब परखते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कर लेते हैं कि अभी ये सही है ना, अभी तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो खा लो ना, अभी तो बोल दो ना, अभी तो सुन। वर्तमान का देख के हम परखते हैं, भविष्य का देख कर नहीं परख रहे। आपने निर्णय लिया, मैं नहीं जाऊंगा अभी कभी उनके घर, मैं कभी नहीं बात करूंगा ऐसे, ये तो निर्णय लिया ना, तो ये निर्णय हमारे लिए यथार्थ नहीं था, व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, प्योर। इसको परख सकते हैं कि कौन सी थॉट चल रही है इस टाइम। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर सारा दिन में कितनी थॉट्स चल रही हैं। सपोज किसी एक बारे में सोचना शुरू किया, इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, चल रहा है, स्टॉप, हटा, दूसरे पे शुरू किया। डिफिकल्ट, स्टॉप, शिफ्ट, दूसरे पे मूव ऑन किया। आज मैं आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लाई हूँ। श्योर मुझे मालूम है आप क्या लाए होंगे। मुरली, ऑफ कोर्स, परमात्मा के महावाक्य, जिस टॉपिक पर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, परखने की शक्ति। और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आप किसी के घर गए और उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो रिस्पेक्टफुल, इन आवर वोकैबुलरी ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारी है, कि सम्माननीय नहीं था। तो आपने डिसाइड किया कि उनके घर फिर कभी नहीं जाना जी, और आपने एंड में कहा मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, अभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, उनके घर नहीं जाऊंगा फिर से। और आपने कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था जी, तो मेरा गुस्सा होना तो नेचुरल था। तो आपने एंड में कहा लेकिन मैं फिर भी उनके घर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा हमें क्या ज्ञान सुनाते हैं इस बात के ऊपर। एंड आई जस्ट फाउंड अ मुरली। अब आपने क्या किया मालूम है? We just fitted in. नहीं, so आपने क्या किया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ तो सही बात। हम दोनों का डिसीजन तो नहीं हो पाया, तो लेट्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट। वैसे भी आप देखो, हम सब कुछ जो शेयर कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञान के आधार पर है ना, जो परमात्मा डायरेक्टली सुनाते हैं। फैसले में ही तो छोटे कोर्ट में डिसाइड होता है ना। ठीक है, तो आज सुप्रीम मतलब सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल। परफेक्ट। तो देखते हैं शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें क्या महावाक्य सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना। परखना जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे, ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य परखने की प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी। जैसे कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमें परखना है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसका सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना है, उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस सोच के फिर परखना है, क्योंकि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ना। फ्यूचर में आएगा ना कॉन्सिक्वेंस। आज हम लोग कई बार जब परखते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कर लेते हैं कि अभी ये सही है ना, अभी तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो खा लो ना, अभी तो बोल दो ना, अभी तो सुन। वर्तमान का देख के हम परखते हैं, भविष्य का देख कर नहीं परख रहे। जैसे मैंने कहा तो ब्लैक को तो ब्लैक ही बोला, मैंने क्या बोला किया। हाँ, लेकिन भविष्य का उसका कॉन्सिक्वेंस, हमारी शक्ति कम हुई, बार बार अंदर पर चिंतन करते करते हमारी सेहत खराब हुई, और हमारा उस आत्मा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्मिक अकाउंट बन गया। तो ये भविष्य का सोचकर फिर परखना है। यथार्थ रूप से, मतलब एक्यूरेटली, वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक ही कार्य में और एक रस स्थिति में रहेगी। मतलब जिसके अंदर ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, उनकी फिर परखने की शक्ति भी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि टर्बुलेंस है ना यहाँ पे, तो पिक्चर सही नहीं दिखाई देगी। अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते हैं। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकावट महसूस होती है। जनरली ऑल्सो अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मन बुद्धि बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, तो थोड़े टाइम के बाद हम कहेंगे थक गए। बाबा तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें है।
इधर भी हाथ डाल दिया, वो तो मल्टीटास्किंग कि ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन व्यर्थ नहीं सोचना। वेस्ट सोचने से भी बुद्धि की शक्ति कम हो जाएगी। पिछले एपिसोड में तो वेस्ट ही था। हाँ, सी तो जितनी मेरी टॉकिंग थी और थिंकिंग थी, दैट वाज ऑल वेस्ट। यस, वेस्ट हो चुका है। नॉट ओनली वेस्ट, नेगेटिव आल्सो। या बट उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना। नहीं, पर नेगेटिव, ऑल गॉन, बट नेगेटिव भी था ना, नेगेटिव भी था ना, अभी तक है, अभी तक है। तो इसीलिए उस दिन का कर्मा उस दिन के लिए भी नेगेटिव था, और क्योंकि फिनिश नहीं किया तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस उसका अभी तक वो नेगेटिव चल रहा है। तो प्रेजेंट भी फ्यूचर भी दोनों देखकर बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है तो यथार्थ रूप से निर्णय भी नहीं कर सकेंगे। सही बात है ना। अगर मन बुद्धि में बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो ना सही परखेंगे और ना सही निर्णय ले सकते हैं। निर्णय तक जाएंगे कहाँ? क्यों निर्णय लेंगे ना, चलते रहेगा। निर्णय लेंगे ना। आपने निर्णय लिया, मैं नहीं जाऊंगा अभी कभी उनके घर, मैं कभी नहीं बात करूंगा ऐसे, ये तो निर्णय लिया ना, तो ये निर्णय हमारे लिए यथार्थ नहीं था। थकी हुई आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा, सी दिस लाइन, कितना भी होशियार होगा तो भी थकावट में उनके परखने और निर्णय करने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा था ना, एनीबॉडी हु हर्ट्स माय इंटेलिजेंस अपने आप को इंटेलिजेंट है। हाँ, लेकिन देखो कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर इस तरह का पैटर्न करते रहे, इस तरह की हैबिट हो जाए कि इसने मेरे को ये नहीं पूछा, इसने चाय नहीं पूछी, इसने मुझे खुद चांदी के गिलास में पानी पिया, मुझे स्टील के गिलास में पिला दिया, तो इतनी व्यर्थ चिंतन अगर चलेगा तो कितनी भी इंटेलिजेंट आत्मा हो, लेकिन थकने के कारण, सी मतलब क्वालिटी है हमारी, लेकिन थकने के कारण हम निर्णय शक्ति और परख शक्ति नहीं यूज कर पाएंगे। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए विजयी नहीं बन सकते। विजयी ऑन व्हाट? विक्टोरियस ऑन माय ओन सेल्फ, ऑन माय ओन वीकनेस, थके हुए हैं। हार खाने का मुख्य कारण ही यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है। हार खा लिया ना, फिर वही नेगेटिव संस्कार हावी हो गए, फिर सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो गई, फिर दूसरी आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई। मैं हार खाया सिचुएशन से ही तो हार खाए, और उस आत्मा से भी हार खाए, उसके संस्कार से भी हार खाए। जब भी हम डिस्टर्ब हुए तो हम किसी न किसी से हार खाए ना। अगर मैं डिसाइड किया आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा तो मैं हार गया? नहीं, आपने डिसाइड किया आज से बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके पीछे, उसके बाद में और कई सालों तक उसके बारे में अगर थिंकिंग जैसे अभी चल रही थी नेगेटिव वाली, वो अभी भी चल रही है, तो फिर मेरे संस्कार पावरफुल था ना टू डिस्टर्ब यू, तो हार खाई। तो विजय न होने का मुख्य कारण है बुद्धि की सफाई की कमी। जैसे उन्हों की कहते हैं हाथ की सफाई होती है, दुनिया में कहते हैं ना हाथ की सफाई है, तो परमात्मा कहते हैं आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते। जब वो हाथ की सफाई से इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना, मतलब नॉलेज तो आ गई, क्या सही है क्या गलत है। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, दे ये भी परखने की शक्ति। व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, प्योर, इसको परख सकते हैं कि कौन सी थॉट चल रही है इस टाइम। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर सारा दिन में कितनी थॉट्स चल रही हैं। जैसे हम इतनी बार देखते हैं प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव थॉट एक कैटेगरी। एक थॉट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं, उसकी फीलिंग जो है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो दूसरों तक तो पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलती है? वो हमें किचन में हम जो भी कुछ पकाते हैं, सबसे पहले आपको मिलती है, पहले हमको मिलता है, पर चारों तरफ उसका एरोमा घर में फैलता है। ट्रू। तो आत्मा जो थॉट क्रिएट करेगी वो वाइब्रेट होगी, बाहर जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को मिलेगी। तो जितनी बार भी
हम एक प्योर पावरफुल अच्छी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वी कम टू नो कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। फिर दूसरे टाइप ऑफ थॉट है जब हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, चाहे वो दूसरे के बारे में है चाहे वो अपने बारे में है। जैसे आपने पिछली बार कहा गिल्ट भी मुझे क्रिएट हुआ, गुस्सा भी मुझे अपने ऊपर भी आया, अपने ऊपर कोसा, तो मतलब ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में चला गया। ये जब किया तो अपने आप को भी फील होता है, दूसरे तक भी वाइब्रेशन जाता है, ये हुआ। थर्ड कैटेगरी ऑफ थॉट, जब हम नेसेसरी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज इनसे मिलना है, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, नेसेसरी थॉट। एंड फोर्थ टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ। पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, नेगेटिव नकारात्मक चिंतन, नेसेसरी साधारण चिंतन, एंड वेस्ट व्यर्थ चिंतन। वेस्ट चिंतन हम किसको कहेंगे? जहाँ हम ज़्यादातर या तो जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं या जो अभी होने वाला है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता हूँ, अभी का थोड़ा ही कुछ तो मेजॉरिटी हम यही कर रहे हैं। आप रूम में खाली बैठेंगे अकेले, हाँ, और टीवी भी ऑन नहीं है या किताब भी नहीं पढ़ रहे और कंप्यूटर फोन कुछ नहीं है, हाँ, तो आप बैठ के सोचेंगे कि मैं अकेला खाली इस वक्त बैठा हूँ, आज तारीख ये है और मैं इस वक्त इतने बजे इस घड़ी पे। अच्छा, नहीं तो क्या सोचेंगे? कोई भी थॉट आ जाता है। स्कूल में ऐसा था, कॉलेज में ऐसा हुआ, जब माँ जिंदा थी तो ऐसा हुआ, शूटिंग में ऐसा हुआ, हाँ, मतलब पता नहीं कल का बच्चे का क्या होगा, हाँ, और उधर वो उसका बच्चे का वो है, उसके बच्चों के आज के जमाने का क्या होगा, हाँ, इनकी 30 साल बाद दुनिया कैसे रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों टाइप ऑफ थॉट्स, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, नॉट इन माई कंट्रोल, पावर वेस्ट, एनर्जी नॉट इन माई कंट्रोल। क्या कि पास्ट और फ्यूचर को सोचना नहीं सोचना? क्यों? जैसे आप ही आता है वो, आप पे ही नहीं आता है। फिर? अभी ये भी थिंकिंग चेंज करनी है कि थॉट आप पे ही आता है, थॉट अपने आप नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी बोलता हूँ 1945 में क्या हुआ। अच्छा, अगर आ भी जाए, चलो आ गया ना कि हम बैठे साइलेंट हैं, 1960 में ऐसा हुआ था, हाँ, इट्स ओके, आ गया। बेसिकली क्या हुआ है, अंदर जो स्टोर करके रखा है मेमोरी बैंक में, सब कुछ स्टोर्ड है, जब से होश संभाला सब कुछ स्टोर्ड है ना, तो कोई भी चीज आती है, अब उसको कितनी देर उस बारे में सोचेंगे जब तक रियलाइज नहीं किया कि मैं वहाँ खोया हुआ था। तो वो रियलाइजेशन, मैं एक किताब पढ़ता हूँ सिस्टर, तो 3-4 पैराग्राफ के बाद एक वर्ड कुछ ऐसा आता है उसमें, या एक लाइन ऐसी आती है जो कि कोई मेरे साथ रिलेटेड किस्से की बात हुई, कुछ स्कूल आ गया या टीचर का नाम आ गया, तो वहां से कनेक्टेड सीधा थर वहां चला जाता है, और ये आंख वहीं रहती है, किताब हाथ में रहती है, मैं वहाँ घूमता रहता हूँ। उसके बाद रियलाइज होता है कि मैं अभी तो पेज नंबर लाइन नंबर 7 पे ही हूँ। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी मन बुद्धि थक जाएगी। बट बिटवीन द रियलाइजेशन कि अभी तक मैं 7 लाइन ही पढ़ा, और बिटवीन फर्स्ट एंड 7 के बाद फिर से शुरू करने के बीच का गैप was not in my control. It is in my control when I start doing it from today. Never say it's not in my control. We can only say I was not aware. मैंने ध्यान ही नहीं रखा, आज से मैं ध्यान रखूंगा। सपोज हमने एक वर्ड यहाँ पढ़ा, अभी सपोज बातों में ही देखते हैं, अभी हमने मुरली की एक लाइन पढ़ी, हाँ, ठीक है, और फिर उस लाइन को लेके हम दूसरी बातों पे आ गए, अभी हम आ गए, बट आई एम अवेयर कि हम ये कर रहे हैं, आई एम अवेयर, यू आर ऑल्सो अवेयर कि हम ये कर रहे हैं। हम मुरली की लाइन से, जो हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ रहे थे, हम उस लाइन से हटे, उस लाइन से एक लाइन ली, उस लाइन से हम और लाइनें मतलब और बातें कर रहे हैं। वी आर अवेयर कि हम ये कर रहे हैं, और हम जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उसको स्टॉप कर वापस इस पर आ सकते हैं। नहीं, मैं तो आपसे बात करते करते कहीं कहीं चला गया, लेकिन हमें ये तो अवेयर है कि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हम कुछ और बात मालूम है ना कि आपको रोक के मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ। वी आर अवेयर ना, तो ये अवेयरनेस है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं है। हाँ, तो मैं आपका जब तक आंसर नहीं मिलेगा मुझे, हाँ, इस बात के क्वेश्चन का, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। लेकिन अगर अभी आपको किसी भी क्षण लगे कि नहीं, बस अभी वी हैव टू गो बैक टू दैट, तो आप एक क्षण में क्या कहेंगे? मैंने बोला ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इट। ये सब कौन चूज करता है? तो मतलब हम सोच रहे हैं, हमें दिख गया,
हम अवेयर हो गए कि नहीं, बहुत ज्यादा बाहर आउट ऑफ इस टॉपिक से चले गए, स्टॉप, वापस। ये हम भी तो कर रहे हैं। यही चीज हम थिंकिंग के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, इतना लंबा 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 चला, फिर सडनली का कितनी एनर्जी वेस्ट, कितनी एनर्जी वेस्ट, स्टॉप, वापस हो जाएगा। इसको भी हम थॉट मैनेजमेंट कहते हैं। पहले हम अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं थे। मनी मैनेजमेंट आती है मुझे। मनी मैनेजमेंट आती है ना? हाँ। उससे बेटर इधर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, कितना फोन पे बाहर करूं कि इंडिया के बाद तो इतना लगेगा। अच्छा, जब आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या मैनेज करते हैं? राइट इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कितना रिटर्न आएगा, मिनिमम रुपीस में मैक्सिमम प्रॉफिट। परफेक्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट। कहीं अगर आपने ऐसा इन्वेस्ट किया जहां से आपको लगे कि उतना रिजल्ट नहीं, इनफैक्ट लॉस हो रहा है, निकाल देते। यही तो करना है, यही तो करना है। सपोज किसी एक बारे में सोचना शुरू किया, इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, चल रहा है, स्टॉप, हटा, दूसरे पे शुरू किया, डिफिकल्ट, स्टॉप, शिफ्ट, दूसरे पे मूव ऑन किया। सपोज आपके घर में कोई फैमिली मेंबर इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस ही होता जा रहा है, वो फिर भी उसको चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे? बोलेंगे भाई इसको हटा दे, दूसरी जगह लगा दे। देखो लॉस हो रहा है, आप तो भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उसी में डालते जा रहे हैं अपने आप को। लॉस हो रहा है, इतनी एनर्जी जा रही है, पावर डिप्लीट ही होती जा रही है, फिर भी तुम उसी बारे में सोच रहे हो। फंड मैनेजमेंट का लॉस मालूम है मुझे, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है वेस्ट थॉट्स में, ये नहीं मालूम था। लॉस नहीं हो रहा था जब हम व्यर्थ इधर उधर इसका, और फिर उसमें उसको गुस्सा भी कर दिया, उसको गलत भी, फिर हर्ट, फिर आई नेवर थॉट फ्रॉम दैट एंगल। वी नेवर थॉट ना, तो वही तो सीखते हैं ना, दैट इज थॉट मैनेजमेंट ना, कि दिस इज माय वेस्टेज। अब हम किस बात का वेस्ट हो रहा है? पैसा तो नहीं जा रहा है मेरा, उससे भी वैल्यूएबल चीज जा रही है ना। क्या? वो एनर्जी जा रही है जो पैसा कमाती है हमारे लिए, आत्मा की शक्ति। अभी क्या सुना, जितना बुद्धि थक जाएगी उतना उसकी परखने और निर्णय करने की शक्ति कम होती जाएगी। थकेगी कैसे? साधारण और व्यर्थ चिंतन टू मच करने से। तो इतना थकने से मेरी मनी मैनेजमेंट में भी वही तो मैंने कहा, जो ये वो शक्ति कम हो रही है जो पैसे को भी कमाती है। फिर तो ये रियल लॉस है, तो डबल लॉस है। हम उस लॉस को कितना बड़ा लॉस समझते हैं ना। हाँ, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ये लॉस कितना बड़ा लॉस है उसके कंपैरिजन में। पैसा जाता है, पैसा आता है, शक्ति जाती है वापस कमाने, सेहत जाती है वापस कमाने, रिश्ते जाते हैं वापस कमाने। पैसे के लॉस और प्रॉफिट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। ये एनर्जी तो उससे कितनी ऊपर है, और ये वो संस्कार हैं, वो सोच है जो हमारे साथ भी जाएंगे आत्मा की जर्नी पर। वो धन तो जाएगा नहीं साथ में कहीं भी, तो भी इसके प्रॉफिट और लॉस को उतना महत्व नहीं देते ना। यही तो आज सीखने को मिल रहा है कि अपनी थॉट्स की अवेयरनेस, इसको भी हम कहते हैं थॉट मैनेजमेंट। मतलब जैसे SOS कहते हैं ना, तो इसमें भी SOS है, स्टॉप कर देना, उसको ऑब्जर्व करना है कि ये मैं किस बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, और तुरंत स्विच। इवन अगर आ गई, आपने कहा ना थॉट आ जाती है, आ गई, चल रही है, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्विच। शूटिंग में मैं करता हूँ ना, हाँ, जैसे डायरेक्टर बोलता है रोते रोते सीन में रोना रोक के कट करके बैठ जाता हूँ। उसके बाद बोलता गड़बड़ होगी, सॉरी लाइट गड़बड़ होगी, दोबारा शुरू करो। हाँ। फिर लाइट्स ऑन, फिर रोना शुरू सीन। अच्छा, और अगर सपोज वो बोले रोते रोते सीन वो हुआ, स्टॉप, हाँ, नेक्स्ट मिनट के बाद नेक्स्ट सीन, हाँ, उसमें आपको बहुत खुश होना है, कर सकते हैं। हाँ, तो वो कर सकते हैं। तो ये शुरू में तो घर तक रोता हो जाता था। नहीं, पर स्टॉप करके दूसरे सीन में चेंज कर सकते हैं। अब कर सकता हूँ, लेकिन अर्लियर स्टेजेस में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर तक रोता हो जाता था। मतलब हम उस रोल में क्या हो गए, खो गए। किसी भी चीज में इतना नहीं खो जाना। प्रैक्टिस करते आ गया ना, प्रैक्टिस करते आ गया ना। हाँ, प्रैक्टिस करते स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आ गया। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाज डिफिकल्ट इनिशियली। दिस नाउ प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस करते ये भी आ जाएगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ तो ऐसे होता है मेरा। अब ऐसे होता है ना, यहाँ भी अब ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। सेम करना है, सेम। ये थॉट चल रही है, मैं बहता जा रहा हूँ इसके अंदर, मेरी कितनी शक्ति वेस्ट हो रही है, स्टॉप, चेंज, स्विच,
हो गया। कोई भी चीज प्रैक्टिस करते करते, अब आप देखो, आपने कहा अब तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इजीली। शूटिंग में मैं चाय पी रहा हूँ, डायरेक्टर बोला एक शॉट देके, आधी छोड़ के शॉट दिया, रोया धोया, इमोशनल लड़ा किया करके कट, बोला ओके, चल आधी बाकी चाय पीने लगे, दोस्तों से बात करने लगे, सिंपल, इमीडिएट हो जाता है वो, इमीडिएट हो जाता है ना। पहले नहीं होता था। कोई भी चीज पे प्रैक्टिस की, अब ये हर एक कभी नहीं कर पाएगा इजीली जो आप कह रहे हैं कि रोए फिर स्विच किया फिर खुश हो गए, ये हर एक नहीं कर पाएगा। जिसने प्रैक्टिस किया वो कर लेगा। अच्छा, एज अ टीचर आप मुझे समझाओ क्या करना है। मुझे एक थॉट आ गया, आप सीन के लिए क्या करते हैं कि अभी रो रहे हैं, अब तो कट बोल दिया डायरेक्टर, हो गया काम खत्म, बस खत्म, फिर मतलब मेरा काम खत्म, दूसरा करूं, तो उतना ही इजी है ना ये भी, उसमें कुछ करना ही नहीं है। हमें लगता है हर चीज के लिए पीछे बहुत बड़ी कोई टेक्निक होगी, कोई उसकी प्रोसेस है, कोई उसकी विधि, पेजेस की बुक पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं है ना। अभी इसको बोलो कट। सपोज आपको वो इंसिडेंट याद आ जाए, मैं उनके घर गया था, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी, फिर वो ऐसे करते हैं, ऐसे चल रहा है, बस 5 मिनट बीते, 10 मिनट्स बीते, अब क्या करना है इसको चेंज करने के लिए? कितनी पावर जा रही है। स्टॉप, चेंज, किसी और चीज पर सोचते हैं। कुछ करना ही नहीं, कोई टेक्निक थोड़ी है इसके पीछे, कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है। स्टॉप, ऑब्जर्व कि ये राइट नहीं है, स्विच, चेंज करना है। इवन इफ आई हैव टू डू इट रिपीटेडली इन द बिगिनिंग, कि मैंने किया लेकिन 2 मिनट बाद फिर मुझे वही बात याद आई, फिर स्टॉप, फिर मैंने किया 5 मिनट बाद फिर वही बात याद आई, फिर स्टॉप, रीटेक कट, रीटेक कट, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कितना इजी, क्योंकि अपनी इकोनॉमी, हम मैनेजमेंट, पैसों की इकोनॉमी इतना करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बहते ही जा रहा है। आज की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मन बुद्धि थक जाएगी उसकी फिर परखने और निर्णय करने की शक्ति यथार्थ नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो परमात्मा कहते व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, मतलब पता तो चल जाता है ना कि कौन सी थॉट वेस्ट है, कौन सी थॉट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, उतना पता चल गया। दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। तो समझने के बाद कर्म में तो स्वतः ही आना चाहिए। समझ लिया क्या वेस्ट है क्या पॉजिटिव है, वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अब तो मेरी समझ में आ गया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, एक बार समझ में आ गया तो फिर करे बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। ओके, मीन्स अपने थॉट्स में ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेस्ट चल रही है और हमें लगा कि ये राइट चल रही है। उतनी अवेयरनेस पहले होनी चाहिए कि उतनी पता चल जाए, इवन अगर चल रही है लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये कौन सी क्वालिटी की है। ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है, एलिवेटेड है, बहुत प्योर है, बहुत ऑर्डिनरी है, वो चेकिंग हो जानी चाहिए। तो वो कर सकते हैं। कभी भी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। जैसे मैंने कहा तो ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है, तो उसको श्रेष्ठ समझ लिया, मतलब राइट समझ लिया। हाँ, तो आई सेड ना, मैं व्हाटएवर आई डिड, ये सही बात है, सही बात है। तो वो कौन सी स्टेज है हमारी, जब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या वेस्ट है, तो वेस्ट को ही राइट समझ लिया, जस्टिफाई कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। हंस बुद्धि, होली हंस बुद्धि, हंस बुद्धि, स्वॉन जो परख सकता है सच्चे मोती में और नकली मोती में। हाँ, मोती में और पत्थर में, कंकर में, वो परख सकता है। वो कंकर कोई नहीं उठा लेगा मोती समझकर। तो परमात्मा ने कहा आपकी बुद्धि भी होली हंस बुद्धि। हमको तो ऐसे बचपन में सिखाते थे, ऐसे ही, पता नहीं सच है कि झूठ, बोले दूध और पानी मिक्स कर दो तो हंस सिर्फ दूध 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 पी लेता है, पानी छोड़ देता है। मतलब उसकी विशेषता है ना, हाँ। उसका गुण क्या है कि मिक्सचरिटी में से भी, हाँ। जहाँ मिक्स्ड भी है कोई चीज, उसमें से भी वो ओरिजिनल प्योरिटी वाली चीज को खींच लेता है। इतनी होली हंस बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं उसमें, मतलब हंस में स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय
तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। ब्यूटीफुल। व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम मोस्टली क्यों वेस्ट करते हैं ना एनर्जी और टाइम, क्योंकि हम रॉन्ग को राइट कहते हैं। आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना पावर आ रहा है, पावर आती है ना। है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूं, मैं राइट सोच रहा हूँ। कितनी पावरफुल लाइन है व्यर्थ लेकिन समझते क्या है, मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, जो मैंने कहा वो ही राइट है। राइट। इसमें परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। इसका कारण क्या? होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, मतलब श्रेष्ठ और व्यर्थ के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो परमात्मा कहते सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। अगर कोई उल्टा है मतलब कुछ रॉन्ग भी है तो उसको और रॉन्ग नहीं करो। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को मैं सुलटा कैसे करूं ये सोचो। उल्टे को उल्टा है बोलते बोलते हम खुद भी क्या हो जाते हैं? उल्टे ही हो जाते हैं। लेकिन उल्टे को मैं सुलटा कैसे करूं यही सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, कंपैशन। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, अपनी गुड विशेस, एलिवेटेड फीलिंग से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, अपनी वेस्टफुल थिंकिंग और दूसरे के भाव स्वभाव को भी परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय। ऐसी आत्मा फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगी। I was just saying thank you so much बाबा। See कि हम कभी भी रॉन्ग को ही जब तक राइट बोलेंगे तब हमारी समय, मन की एनर्जी, वाणी की एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी। और होली हंस बुद्धि बन, परख कर फिर अपनी शुभ भावना से अपने भी वेस्ट को खत्म किया, सामने वाली आत्मा के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन किया तो विजयी आत्मा बन जाएंगे। एकदम क्लैरिटी आ गई दिमाग। हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।